नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। दुनिया के सामने गलती करने के बावजूद चट्टान की तरह खड़ा चीन, जिसके सामने अमेरिका जैसे देश पानी मांगते हैं, उसी देश को इतना ताकतवर बनाने वाले नेता का नाम है माओ त्से तुंग। वही माओ त्से तुंग जिसने भारत को 1962 की जंग में हरा दिया था, जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो आज हम अपनी स्टोरी में ये बताने की कोशिश करेंगे कि चीन के विस्तारवादी नेता की सोच और रहन सहन कैसा था। जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासियों को छोड़ दे तो आज दुनिया में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो ब्रश या दातुन ना करता हो। जी हाँ, उस शख्स का नाम था माओ त्से तुंग, जिसे माओ जेडोंग भी कहते हैं। माओ के डॉक्टर रह चुके जी शी ली ने उनके जीवन पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है द प्राइवेट लाइफ ऑफ चेयरमैन माओ। इसमें उन्होंने चीन के इस नेता के बारे में कई हैरान करने वाली बातें बताई। जी शी ली के किताब के मुताबिक माओ जब सोकर उठते थे तो ब्रश करने के बजाय दांतों को साफ करने के लिए चाय का कुल्ला किया करते थे। ये उनका हर रोज का काम था। इसी वजह से उनके दांतों को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने उन्हें हरे रंग से रंग दिया। सिर्फ यही नहीं, माओ कभी कभार ही नहाया भी करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें नहाने से नफरत थी। माओ त्से तुंग सोने और उठने के मामले में दुनिया के नेताओं से बिल्कुल अलग थे। कहा जाता है कि उनका दिन रात में शुरू होता था। जब पूरी दुनिया सोती रहती थी तो वो काम करते थे, और जब लोगों के उठने का समय होता था तब जाकर वो सोने जाते थे। उनके बारे में एक और बात जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो ये है कि माओ हमेशा अपने ही पलंग पर सोते थे, क्योंकि उन्हें किसी और बिस्तर पर नींद ही नहीं आती थी। यहाँ तक कि जब वो विदेश यात्रा पर जाते थे तब भी उनका पलंग हमेशा उनके साथ जाता था। 26 दिसंबर 1893 को हुनान प्रांत के शाओशान कस्बे में जन्मे माओ को दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। मशहूर टाइम पत्रिका ने उन्हें 20वीं सदी के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया था। चीन के लोग उन्हें एक महान प्रशासक मानते हैं। उनका मानना है कि माओ ही वो शख्स थे जिन्होंने अपनी नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक विकास के साथ चीन को दुनिया की एक प्रमुख शक्ति बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप समझ सकते हैं कि माओ कैसा सनकी आदमी था, जो कैसे रहता था। अभी तो हमने एक किस्सा सुनाया। ली की किताब में ऐसे ढेरों किस्से और कहानियां हैं जो इस नेता के बारे में बताती है। लेकिन जो बड़ी बात थी वो ये थी कि ये शख्स ना ही ब्रश करता था और ना ही नहाता था।